नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश प्रजापति आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बाल विकास विद्या मंदिर कोचिंग क्लास पिपलिया खुर्द में, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा गुणज एवं गुणनखंड। गुणज एवं गुणनखंड के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये हर कक्षा 5 से लगा करके और 10वीं तक के काम का है ये वीडियो, इसलिए मैं इन गुणज और गुणनखंड को आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये 5वीं और 6वीं में पाठ है गुणनखंड का, जिसमें बहुत 2-3 प्रश्नावलियां दे रखी है। तो मैं आज आपको यही पढ़ाऊंगा गुणज गुणनखंड किसे कहते हैं और इन्हें कैसे करते हैं, इनका सरल से सरल तरीका बताऊंगा। हाँ, तो इसमें पहली बात है कि गुणज क्या है। गुणज तो गुणज वह संख्या जो किसी अन्य संख्या, गुणज वह संख्या जो किसी अन्य संख्या, अब अन्य संख्या कोई सी भी हो, 1 2 3 4 5 आपकी मर्जी हो, जितनी मान सकते हो आप, कोई सी भी संख्या ले सकते हो। हाँ, तो किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर, किसी अन्य संख्या से क्या करना है, गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, यानी कि जो आंसर प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, गुणज कहेंगे। गुणा करने पर जो गुणनखंड प्राप्त होता है उसे गुणज कहते हैं। अब इसका भी एक उदाहरण बता दो। पहले एक और बात, ये अगर ये परिभाषा अच्छी नहीं लगे तो इसे देख सकते हो कि वह संख्या जिसका किसी अन्य संख्या में, कोई सी भी संख्या मान सकते हो आप, और उस संख्या का किसी दूसरी संख्या में भाग देने पर, वह संख्या जिसका किसी अन्य संख्या में भाग देने पर अगर भाग पूरी बार जाता हो तो उसे भी क्या कहेंगे, गुणज कहेंगे। यानी कि मान लो हमने यहाँ पर देते हैं भाग 3 का भाग दे दिया हमने 15 में। अब 3 का भाग तीनों पंजो 15, तीनों पंजो 15, 0, यानी कि शेषफल क्या 0 बच गया और पूरी बार भाग गया है। 15 में क्या हुआ, 3 का पूरी बार भाग गया है, तो ये क्या है, ये 15 इस 3 के क्या हो गए, गुणज हो गए। तो इसी प्रकार आप कुछ भी मान सकते हो। तो हमें प्रश्न में दे दे, मान लो कि 3 के गुणज लिखिए। ऐसा प्रश्न दे दे कि 3 के गुणज लिखिए। तो हमें 3 के गुणज लिखने हैं। तो पहली बात देख लो आप कि वह संख्या जो किसी अन्य संख्या, तो वह संख्या क्या है, 3 है। 3 का गुणज ज्ञात करना हमें। तो 3 गुणित वह संख्या जिसका किसी अन्य संख्या, तो यहाँ पर मान लिया हमने 2 बराबर अन्य संख्या से गुणा करने पर 3 दूनी 6, गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे गुणज कहते हैं। यानी कि 3 का गुणज क्या हो जाएगा, एक तो 6 हो जाएगा, 6 हो गए। इसके बाद में 3 गुणित 1 ले लो, 3 एकम 3, तो 3 का गुणज 3, एक 3 भी हो जाएगा, 3 का गुणज 3। अब 1 से गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ हमें, 3 प्राप्त हुआ, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर 3 का गुणज 3 गुणित 3 ले लो, तो ये 9 भी क्या होगा, 3 का गुणज हो जाएगा। इसके बाद में 4 ले सकते हैं, 3 गुणित 4 बराबर 3 चौक 12। इस प्रकार से कोई सी भी संख्या ले सकते हो आप, अगर 3 का गुणज आपको ज्ञात करना है तो 3 के किसी भी संख्या का गुणज, हम बहुत से गुणज ज्ञात कर सकते हैं। संख्या का बहुत से गुणज होते हैं, किसी भी एक संख्या का कोई सीमा नहीं है कि इसके इतने गुणज होंगे, बहुत से गुणज हो सकते हैं। अब इसमें मैंने दूसरी बात क्या लिखा है कि वह संख्या जिसका किसी अन्य संख्या में भाग देने पर पूरी बार भाग जाता हो तो उसे भी क्या कहेंगे, गुणज कहेंगे। तो अब यहाँ पर ये ले लेते हैं 9, वह संख्या जिसका, तो यहाँ पर क्या हमें 3 का गुणज ज्ञात करना है, 3, वह संख्या जिसका, तो 3 का किसी अन्य संख्या, तो यानी कि 9 में भाग देने पर पूरी बार भाग जाता है, 3 त्रिया 9, 3 बार भाग गया और कितने आए 9 में से 9 गए तो 0, यानी भाग कितनी बार गया, 3 बार, तो पूरी बार भाग गया हमारे 3 त्रिया 9, पूरी बार भाग गया ना, शेषफल 0 आ गया, मतलब भाग पूरी बार गया। तो पूरी बार भाग जाता हो तो उसे क्या कहेंगे, हम उस संख्या का गुणज कहेंगे। 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 9। तो यही बात इसमें भी बताई हमने कि 3 का गुणज कितने हैं, 9 है। ठीक है, यहाँ तक के उतारो बहुत जल्दी। ऊपर से बिठा दूं सबके, क्लियर समझ में आई हो, 1 2 और देख लो उनका। हाँ, अब मान लो यहाँ ले लिया अपना, नहीं
दूसरा प्रश्न दे दे कि पांच के गुणज ज्ञात कीजिए। हमें बोल दे कि 5 के गुणज ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या करना है, 5 के गुणज ज्ञात करने हैं। तो इसी प्रकार 5 का गुणा आप 2 से कर दो, 5 दूनी 10, तो ये 5 का गुणज क्या हो जाएगा 10, 5 के गुणज ही। इसके बाद में 3 से कर दो, 5 गुणी 3, 5 3 15, तो ये भी 3 के गुणज है। इसी प्रकार आप 7 से कर दो, 5 गुणी 7, 7 पंजो 35। यानी कि किसी संख्या का हमें क्या करे हो, क्या कहते हो कि आप 5 के गुणज ज्ञात कीजिए। तो गुणज किसी भी संख्या से आप गुणा कर दो और जो आएंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, गुणज हो जाएंगे। अब यहाँ पर वो बोल दे 5 के 3 गुणज ज्ञात कीजिए। क्या बोल दिया आपको, 5 के 3 गुणज ज्ञात कीजिए। तो हमें 3 गुणज थे, 3 गुणज हमने ज्ञात कर लिए। बोलते हो कि 5 के 5 गुणज ज्ञात कीजिए। तो ये का ये तरीका है, आप कोई सी भी संख्या ले सकते हो, 5 गुणित 1 ले लो, 5 एकम 5, तो 5 का गुणज 1 तो क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। इसके बाद में 7 लिया, 1 8 ले लो, 5 गुणित 8, 8 पंजो 40। ये यानी 5 का गुणज 10 भी है, 15 भी है, 35 भी है। कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, पहाड़ा बनाना है। क्या करना है, हमें पहाड़ा बनाना है। एक तरह से पहाड़ा बोलते जाओ और गुणज आते जाएंगे। अब 5 का 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 1 20, 25 25, तो ये 25 भी है, 30 भी है, 35 भी है। ये सब क्या है, 5 के गुणज हैं। यानी कि मैंने क्या कहा आपको कि एक संख्या से, एक या एक से अधिक बहुत से गुणज होते हैं। किसी भी संख्या के बहुत से गुणज होते हैं, हम चाहे जितने गुणज निकाल सकते हैं। इसमें भी एक है, दूसरी बात क्या लिखा है मैंने, ये इसमें अगर आपको वो परिभाषा अच्छी लगे तो वो कर सकते हो कि किसी संख्या का अन्य संख्या से गुणा करने पर जो गुणज प्राप्त होते हैं, जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। तो अगर वो परिभाषा अच्छी लगे तो वो याद कर लो, अगर वो अच्छी नहीं लगे तो फिर ये याद कर लेना कि वह संख्या जिसका किसी अन्य संख्या में, तो वह संख्या हमें क्या दे देगा वो कि 3 के यहाँ पर 3 दिया था, यहाँ पर दे देगा 5 के गुणज ज्ञात कीजिए, या बोल देंगे 10 के गुणज ज्ञात कीजिए। तो वह की जगह क्या आ जाएगा 10, तो 10 यहाँ ऐसे याद कर लो पहले तो, कि वह संख्या जिसका किसी अन्य संख्या में भाग देने पर पूरी बार भाग जाता हो तो वह उस संख्या क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। तो यहाँ ले लिया हमने 10, अगर 10 का भाग किसी अन्य संख्या में, अब 10 का भाग ये मिटा दूं, सबके उतरी हो, वह संख्या वह की जगह मान लो उन्होंने कही दे दी 10 दे दी, कि वह संख्या जिसका किसी अन्य संख्या में, तो दूसरी संख्या दे दी 80 है नी, या फिर यहाँ दे दी 85। अब आपसे बोल दे कि 10 क्या 10 85 का एक गुणज है, क्या बोल दे 10 जो है 10 क्या 85 का गुणज है। हमें बोल दे कि आपको चेक करके बताना है कि ये 10 क्या 85 का गुणज है, मतलब 85 10 के गुणज क्या 85 है या नहीं है, ऐसा बताना है। तो इसको ये ऐसे भाग देना है, 10 8 80 और 10 ना 90, यानी कि 85 से ज्यादा हो जाएंगे 90 क्या होंगे 85 से ज्यादा हो जाएंगे। तो 10 8 80 बचे कितने 5 ही बचे ना 0। तो अब 5 का शेषफल आ रहे हैं, अब 5 में 10 का भाग नहीं जाता, 5 में 10 का भाग नहीं जाता। तो हमने क्या यही तो बात लिखी कि वह संख्या जिसका किसी अन्य संख्या में भाग देने पर भाग पूरी जाता है, तो वह जिसमें भाग दिया हमने, जिस संख्या में भाग दिया वह संख्या जिसका भाग दिया उसका क्या होता है, गुणज होता है। तो अब यहाँ 10 में भाग नहीं गया तो ये क्या है 85 10 का गुणज नहीं है, 85 क्या है 10 का गुणज नहीं है। अगर यहाँ पर वो क्या देता 90 दे देता, क्या दे देता आपको 90 दे देता, और बोल देता
क्या आप बताइए कि 90 10 का गुणज है? 90 जो है वो 10 का गुणज है या नहीं है? तो 10 ना 90 9 बार गया भाग और 90 आ गए, 90 में से 90 गए तो 00 है ना। तो 9 बार भाग तो पूरी बार गया ना, शेषफल क्या आ गया 0। तो ये क्या है 10, ये 90 जो है वो 10 के क्या है गुणज है। ये इस तरीके से हमें सभी सवाल करने हैं और समझने हैं। ये दोनों लाइनें आपको जैसी भी अच्छी लगे वो रट लेना और इनको सही तरीके से याद कर लेना, ताकि आपको गुणज कहीं पर भी किसी भी कितनी बड़ी संख्या है किसी भी संख्या दे दे और उसका गुणज की बोलते आप तो उसे बता सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। ये तो सबका मन आएगा नहीं? कंप्लीट। आशा करता हूँ वीडियो देखने वालों सभी के समझ में आ गया होगा। अगर किसी के समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो कि हमारे समझ में नहीं आया, कि यहाँ पर आपने ऐसा बताया वैसा बताया कुछ गलत बताया, तो आप हमें बता सकते हो। अब क्या देखा आपने गुणज कर लिए ना अभी, तो अब क्या करना बाकी है गुणनफल। तो गुणनफल कैसे करते हैं वो भी लिख लो आप। दूसरी बात है गुणनफल। गुणनखंड कहते किसे? गुणनखंड कहते किसे? लिखो ऐसी संख्या गुणनखंड किसे कहते हैं? कहते हैं दोस्तों ऐसी संख्या अरेंज। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर गुणनखंड ये मैंने थोड़ी देर वीडियो रोक के और पूरा लिख दिया है, जिससे क्या कि जल्दी से जल्दी आपको समझा सकूं और टाइम कम लगे। हाँ तो इसमें गुणनखंड किसे कहते हैं? तो गुणनखंड की परिभाषा यहाँ पर भी मैंने गुणनखंड की 2 परिभाषाएं लिखी है, आपको जैसी अच्छी लगे वो आप इसमें से कर सकते हो, मतलब याद कर सकते हो। पहली परिभाषा पढ़ते हैं हम कि ऐसी संख्या क्या? ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्याओं से, ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्याओं से पूरी बार विभाजित होती हो, यानी कि उसमें भाग जाता हो, भाग समझ लो, या विभाजित होती हो, पूरी बार विभाजित होती हो या भाग जाता हो। तो विभाजित करने वाली यानी कि जो भाग, जिस संख्या का भाग देते हैं, तो भाग देने वाली संख्याएं उस संख्या के क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं या गुणनखंड कहलाते हैं। ये पहली परिभाषा है। अब दूसरी समझो, किसी संख्या को जिन संख्याओं से गुणा करके, यानी कोई भी संख्या हो सकती है, उस संख्या को क्या करते हैं? दूसरी संख्याओं से गुणा करके, यानी उस संख्या को नहीं, मतलब दूसरी अलग अलग संख्या, जो संख्या है ना, मान लो ये संख्या 15, तो इस 15 को नहीं बल्कि दूसरी संख्याओं को क्या करते हैं? गुणा करके बनाया गया हो, उन्हें उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। यानी कि 15 को दूसरी संख्याओं से क्या किया, मतलब जिन अलग अलग संख्याओं से क्या किया? गुणा किया। तो यहाँ पर 5 3 15, 5 3 15, यानी कि 5 और 3 का गुणा करके इस संख्या को क्या 15 को बनाया गया। तो इस 15 के गुणज क्या हो जाएंगे? तीनों, ये 5 और 3, ये 5 और 3 क्या है? 15 के गुणज हो जाएंगे। यहाँ पर यही बात है कि किसी संख्या को, तो किसी संख्या मान ली हमने क्या 15, किसी संख्या क्या मान ली हमने 15, किसी संख्या को जिन संख्याओं से, तो ये संख्या है दोनों, जिन संख्याओं से गुणा करके, तो ये गुणा का निशान, गुणा करके बनाया गया हो, उन्हें उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। यानी तो किसका क्या है? गुणनखंड। 15 का गुणनखंड किसे कहते हैं? 3 और 5 को। अब 3 और 5 का यहाँ पर ये बात भी समझ सकते हो कि ऐसी संख्या जो अन्य संख्याओं से, ऐसी संख्या जो अन्य संख्याओं से, तो ये 15 क्या है? ये ऐसी संख्या मान लो आप, ऐसी संख्या मतलब 15, ऐसी संख्या जो अन्य संख्याओं से, तो अन्य संख्या क्या मान लो? अब संख्याओं से बोल रहा है, यहाँ पर अगर संख्या होती तो मतलब एक ही संख्या होती, लेकिन यहाँ पर क्या बोला इसने कि संख्याओं से, यानी कि संख्या एक से अधिक हो सकती हो, एक या एक से अधिक संख्या हो सकती है। तो अन्य संख्याओं से पूरी बार विभाजित, यानी कि भाग, तो 5 3 15, 3 बार पूरी बार भाग जा रहा है इसमें। यहाँ पर कर लो आप, 15 में हम 3 का भाग देंगे, तीनों पंजो
15, तीनों पंजे 15 और 15 में 15 गए तो डबल जीरो है ना, जीरो ही प्राप्त होगा। जीरो। हाँ, और ये दूसरा भी है अन्य संख्याओं से। अब तो इसमें 3 का भी तो भाग जाएगा, 3 का तो दिया था ना, 5 का भी जाएगा। 5 3 15, 3 बार भाग गया और ये पूरी बार गया और शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि ऐसी संख्या जो अन्य संख्याओं से पूरी बार विभाजित होती हो, यानी कि उसमें क्या होता है, भाग जाता हो, तो भाग करने वाली संख्या है वो संख्या गुणनखंड कहलाती है। यानी कि जिससे हम भाग करते हैं वो संख्या क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। जिस संख्या का हम दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं वो संख्या क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। आशा करता हूँ सभी को ये परिभाषा समझ में आ गई होगी, और नहीं आई हो तो एक बार आप इसको अच्छी तरह से रट के और समझना, तो समझ में आ जाएगी। था क्या आएगी समझ में सबके आएगी नहीं, करके नहीं आएंगे तो क्या ऐसी संख्या का ही मान लिया अपने 15। ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से, ऐसी संख्या जो अन्य संख्याओं से पूरी बार, अब 5 का ही कर लिया, पूरी बार विभाजित हो ही नहीं, मतलब शेषफल का 0 आई रो। 5 को भाग अपन 15 में आएगा तो पूरी बार 3 बार भाग जाएगा और 15 आई जाएगा। पूरी बार भाग क्यों नहीं, तो पूरी बार क्या हो रही, विभाजित होती हो, विभाजित करने वाली। तो अब का विभाजित करिए अपना 5 से करी नहीं, 5 को भाग दियो ना में, विभाजित करने वाली संख्या है उस संख्या के गुणनखंड कहलाती है। तो ये विभाजित 5 से करी तो ये 5 का ही हमको गुणनखंड है, मतलब गुणनखंड कहलाती है। दूसरी बात किया से किसी संख्या को जिन संख्याओं से गुणा करके, तो अब यहाँ पर 15 नहीं मानिया हमने, क्या 15 नहीं मानिया, और क्या कह रहे किसी संख्या को, तो यहाँ मान लो आप यहाँ ले ली 6 और कितना ले लिया 2, यहाँ ले लो 5, कितना ले लिया 5 है नी। किसी संख्या को जिन संख्याओं से गुणा करके बनाया गया हो, तो अब 6 और 5 से गुणा करते हैं, 6 और 5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करके बनाया गया हो उन्हें उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। तो 6 पंजो 30, तो हमने क्या किया, 6 और 5 का गुणा करके और 30 को बनाया है। 6 और 5 का गुणा करके और क्या बनाया हमने, 30 बनाया है। तो इस 30 के गुणनखंड क्या होंगे, 6 और 5। 30 के गुणनखंड 6 और 5 होंगे। इसके बाद में दूसरे भी हो सकते हैं, मान लो यहाँ पर 6 और 5 है, अब इन 6 को भी तो तोड़ सकते हैं हम, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। तो इस 30 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 भी होंगे, 2 भी होंगे और 5 भी होंगे। इस प्रकार से किसी भी संख्या का हम गुणनखंड देख सकते हैं। मान लो आपको दे दिया उसने एक प्रश्न दे दे आपको 27 या फिर लिख लो 26 के गुणनखंड, 26 के गुणनखंड लिखिए। आपको प्रश्न दे दे कि 26 के गुणनखंड लिखिए, तो हमें 26 के गुणनखंड लिखने हैं। तो इसमें छोटी से छोटी संख्या का क्या करना है, हमें भाग देना है। भाग दे दो आप, अब 26 में 1 का भाग दो, पूरी बार जाएगा, तो 1 तो क्या हो जाएगा इसके गुणनखंड 1। इसके बाद में फिर 2 का 2 एकम 2, यहाँ पर लिख देता हूँ 2, तो ये क्या है 26 है ना, 2 एकम 2, एक संख्या लेते 2 एकम 2, 0 ऊपर से उतरे 6, 2 तिया 6 है ना। तो पूरी बार भाग गया, शेषफल क्या आ गया 0, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2, इसके बाद में 3, ये 26, 2 में तो जाता नहीं, पूरा 26 में देंगे तो 3 7 21, 3 8 24 और 3 9 27, यानी पूरी बार भाग नहीं जा रहा है, नहीं आएगा पूरी बार। 3 7 21, 3 8 24, कितने बचे, 2 बचेंगे ना। अब 2 बचे तो यहाँ पर 2 में फिर भाग नहीं जाता, तो पूरी बार भाग नहीं गया, तो ये 3 क्या है, इसके गुणनखंड में नहीं लिखे जाएंगे। तो 3 गुणनखंड में नहीं है। इसके बाद में 4 4 5 20, 4 6 24, तो इसमें भी 24 आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा।
5 5 के 25, 5 भी नहीं होगा, 24, 6 भी नहीं होगा, 7 21, 7 नहीं होगा, 24 ये भी नहीं होगा, 9 9 27 ये भी नहीं होगा, 10 22 12 12 24 ये भी नहीं होगा, 13। इसके एक और गुणनखंड क्या होंगे, 13 13 दूनी 26, 2 बार भाग जाएगा और पूरी पूरी बार जाएगा। जैसे कि ये 13, अब इसमें भाग देंगे 26, 13 13 13 दूनी 26, कितनी बार गया, 2 बार, और ये क्या बचा 0, वर्षा है 0 ऐसे नहीं, तो पूरी पूरी भाग गया तो हमको एक और क्या बच जाएगा गुणनखंड 13, और के बाद में एक 26, एक और क्या बच जाएगा 26, ये स्वयं भी तो बच जाएगा, क्यों आएगा कि 26 को भाग अगर अपनी 26 में दाना, 26 का भाग अगर 26 में देने पर 26 एकम 26, एक बार गया भाग और ये 0 0, पूरी पूरी बार भाग गया और क्या आ गए 26 आ गए, तो एक ये भी हो जाएगा। तो अगर हमें कोई बोल दे कि 26 के गुणनखंड लिखिए तो ये 26 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 13 26, ये 26 के क्या है गुणनखंड हैं। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, बिटा दो सबके उतरी हो, समझ में तो आई हो नहीं, कहीं आए हो सबके, हाँ एक और संख्या मान लो आपकी बोल देगा 48 के 48 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो उनको भी कोई तरीको है। सबसे पहला एक को भाग तो बड़ी भी संख्या में दे सका नहीं, एक का भाग किसी भी संख्या में देने पर वो की वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि एक का भाग पूरी पूरी बार जाएगा, इसमें एक का बार क्या होगा पूरी पूरी बार जाएगा, तो एक हो गई। इसके बाद में इसमें गुणित में भी लिख दो आप भले या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। इसके बाद में 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 8 2 चौक 8, यानी कि 24 पूरी पूरी बार गया तो इसका क्या हो जाएगा 2 भी हो जाएगा। इसके बाद में 3 3 एकम 3, एक बचा वो यहाँ रख दिया, कितने हो गए 18, 3 छंग 18, यानी कि 3 भी हो जाएंगे। इसके बाद में 4 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 4 भी हो जाएंगे। 5 नम 45, 5 नहीं होंगे, 6 भी हो जाएंगे, 6 8 48, 6 भी हो जाएंगे, 7 7 49, 7 नहीं होंगे, 8 छंग 48, 8 भी हो जाएंगे, 8 छंग 48, अरे तो 1 2 3 4 6 8 है ना। इसको गुणा में लिखेंगे तो संख्या क्या आएगी ज्यादा आ जाएगी, यानी कि वो गलत हो जाएगा। फिर गुणनखंड इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। अगर ये इस वाली परिभाषा लगाओ आप तो फिर हाँ, ये इसको गुणा में लिखने पर क्या गलत हो जाएगा, अगर इसके तरीके से लिखेंगे तो सही हो जाएगा कि किसी संख्या को जिन संख्याओं से गुणा करने पर। तो अब यहाँ पर 48 है, इन 48 को ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणित 8, 8 छंग 48। इसी प्रकार इसमें आगे बढ़ते हैं हम 8। अब 8 के बाद में 9, 9 का 45, 9 का जाएगा 10, 10 समझ 50, 11 44, 12 चौक 48, यानी 12 भी इसका क्या है गुणनखंड में आ जाएगा। 12 गुणित 4, 12 चौक 48, 12 का मान 13, 14 15 16 48, 16 18 19 19 के बाद अब डायरेक्ट 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, ये सब क्या हो जाएंगे इसके
गुणनखंड हो जाएंगे। इसके गुणनखंड लिखिए तो इस प्रकार से इनको अलग अलग लिखना है, वो पहले वाली परिभाषा से इस तरीके से लिखना है। अगर गुणा करके बनाया गया हो तो फिर इसको इस तरीके से लिखना है। जब 24 को लिखना है तो वो 2 गुणित 24, 2 गुणित क्या लिखना पड़ेगा 24, यानी 24 दूनी 48। तो क्या किया है, जिन संख्याओं से गुणा करके बनाया गया हो तो इन दोनों से गुणा करके बनाया गया हो उसे क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। तो अब इस 48 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे 48 के गुणनखंड हो जाएंगे। 8 6 48, इसके बाद में ये 6 8 48, तो ये 6 गुणित 8, ये भी क्या होंगे 48 के गुणनखंड हो जाएंगे। ये इस तरीके से हमें गुणनखंड याद करना है। दोस्तों आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो या मैंने कुछ अच्छा नहीं समझाया हो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि हमें हमारे यहाँ पर समझ में नहीं आया कि आपने यहाँ पर इस तरीके से समझाया, ऐसा किया, कुछ भी आपकी जो समझ में नहीं आया वो आप हमें बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है।